एक गवर्नमेंट की योजना निकली थी जिसमें कॉलेजों में कंप्यूटर का एजुकेशन देना था। तब कंप्यूटर स्टार्ट हुए ही थे। तो स्टेट लेवल की योजना थी वो। उसमें मैंने उस समय जनता बैंक से लोन लिया था। शेयर होल्डर था मैं। जनता बैंक से लोन लेके मैंने अप्लाई करा था, तो मेरे को इंदौर का मोती तबेला कॉलेज मिला था। और वो कॉलेज जो है, फिर ये देवास की एक कांग्रेसी नेता थी उस समय, उसने प्रेशर लगा के वो कॉलेज उसके नाम करवा लिया। क्योंकि मैंने पैसे भरे हुए थे, और 3 दिन बाद मेरे को मालूम पड़ा कि अब आपका ये खत्म हो गया है। तो मैं गुरु महाराज के पास आया, मैंने कहा साहब ये तो मैंने लोन लेके रखा था। तो गुरु महाराज बोले है सगड़ा कंपनसेट हो ही। अब सारे कॉलेज खत्म हो गए, और जब गुरु महाराज ने कहा कंपनसेट होएगा, तो फिर मैं आश्वस्त था। फिर मैं इंदौर गया। वो मैंने जो डीडी बनवा के दिया था, वो उन्होंने डीडी मुझे दे दिया, और बोले ये डीडी रखना आपके पास। जो रीजनल मैनेजर था वो मेरे से बोले डीडी आपके पास रखना। मैं घर आया, और वो डीडी, चूंकि मैंने बाजार से ही पैसा लिया था, तो वो डीडी मैंने तोड़वा दी, और वो जिन जिन का पैसा था वो दे दिया। अब बैंक का जो पैसा था वो 4-5 दिन में, और मेरे पास से खर्चा भी हो गया कुछ थोड़ा। 8 दिन बाद मेरे को फोन आता है कि वो डीडी तोड़वाया तो नहीं आपने। मैंने क्या नहीं तोड़वाया। तो बोले आप 11 बजे तक इंदौर आ जाओ। अब 9:30 बजे मेरे को फोन आया, और 11 बजे तक उस समय 1 लाख 1.25 लाख रुपया करना मतलब असंभव ही था। 96 96 की बात है। फिर मैं गुरु महाराज के पास आया, तो गुरु महाराज बोले कि सब हो जाएगा। अब फिर मैं बाजार में जो दौड़ भाग करी, मैंने पैसे सब एकत्रित करे, उतने पैसे हो गए गुरु महाराज के आशीर्वाद से जितने मुझे वहां भरना था। और मैं गया जब तक 3 बज गई थी, उन्होंने मुझे 10:30 बजे बुलाया था। तो वो बोले, खूब नाराज हुआ ओरिजिनल मैनेजर, बोले क्या है क्या नहीं। मैंने कहा साहब गाड़ी पंचर हो गई, ये हो गया वो हो गया, जो भी था। बोले ठीक है, अब आपको देवी अहिल्या कॉलेज मिलता, मतलब पूरी एमपी का सबसे टॉप कॉलेज। म्हणजे मेरे को ऐसे घटिया एक कॉलेज पोलो ग्राउंड मिला था। वो पोलो ग्राउंड होता ना, नहीं तो गर्ल्स कॉलेज होता था इंदौर मधला, हर सिद्धि के वहां गर्ल्स कॉलेज है, वो मिला था। बट वो खत्म हो गया जब मैंने गुरु महाराज से बोला। गुरु महाराज ने कहा कंपनसेट हो जाएगा। और क्या गुरु महाराज के आशीर्वाद से कंपनसेट हुआ वो, कि सबसे एमपी का टॉप कॉलेज मुझे मिला, जबकि मेरे को कंप्यूटर की एबीसीडी भी नहीं मालूम। फिर मैंने गुरु महाराज को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो गुरु महाराज उनकी खुद की गाड़ी में बिठा के मेरे को इंदौर ले गए। आई भी साथ में थे, गुरु महाराज भी साथ में थे। मैं बोला चला, और मेरे साथ कॉलेज गए गुरु महाराज। कॉलेज पहुंचा, मैंने 2 इंस्ट्रक्टर रखे हुए थे, लेडीज इंस्ट्रक्टर थी। वो योग से वो दोनों गुरु परिवार की थी, मतलब दोनों गुरु परिवार की निकली वो। और फिर गुरु महाराज ने कहा सब ठीक हो जाएगा। और 6 महीने बाद वापस वो बहुत डाउन होने लगा। तो गुरु महाराज से मैंने कहा साहब, साहब बोले आता है ना विकुन दिया। तो उस समय एमपी में सबसे टॉप ज्यादा में मतलब जो स्टूडेंट थे वो मेरे पास थे, जबकि मेरे को कंप्यूटर की एबीसीडी उस समय भी नहीं मालूम थी। तो योग से गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये सूर्या लाइट वाले जो हैं, इनकी पीथमपुर में बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इनका बंदा आया घर पे, तब सिविल लाइन में रहते थे हम। और गुरु महाराज एन टाइम पे क्या मालूम सरस्वती को भेजते हैं, क्या करते हैं। मेरे को वो भी मतलब जितने में खरीदा मैंने उतने ही पैसे आ जाए, क्योंकि मामला सब बिगड़ गया था। और क्या गुरु महाराज की कृपा रही कि उसमें 4.5 लाख रुपए उस समय कमा के बाहर निकला। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचने के लिए तैयार था। बट गुरु महाराज ने ऐसे आदमी को भेजा कि वो मतलब एमपी में अगर मैं एक ऐसा आदमी या एक आध कोई होगा जिसने उसमें इतने रुपए कमाए इतने कम समय में। तो ऐसा आशीर्वाद रहा गुरु महाराज का। और फिर मतलब पीछे पलट के देखना नहीं पड़ा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए। गुरु महाराज तब भी मेरे से कहते थे विश्वास ठेवा सगड़ा हुई। और आज भी कई बार ऐसा लगता है, जब मैं, मेरे काम धंधे ऐसे हैं कि मैं चाहे जैसी रिस्क उठा लेता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि यार गुरु महाराज बचा के लिया है। बस उस समय एहसास होता है कि यार ये गुरु महाराज ही कर सकते हैं, गुरु महाराज ही बचा सकते हैं, और दूसरा नहीं बचा सकता उस जगह आप।
मतलब मरते मरते ये साथ में कई 2-3 बार ऐसा हो गया कि अब मरना ही है। म्हणजे एकदा चांदवडच्या पुढे, चांदवड के आगे सिंगल रोड और मेरे आगे ट्राला जा रहा था और वो 70-80 पे जा रहा था ट्राला भी, और बहुत देर से मैं उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। तो एक ऐसा टर्न आया जहां मैंने ऐसा साइड में देखा और गाड़ी एक भी नहीं थी, और मैंने गाड़ी आगे जो मारी, सामने जीप खड़ी हुई जिसमें सारे लोग, ओपन जीप, और जितने उस जीप में बैठे थे सब खड़े हो गए। और क्या गुरु महाराज ने कैसा ब्रेक लगवाया, म्हणजे उस गाड़ी की और मेरे इसमें अगर 1 इंच की दूरी हो, 1 इंच की भी दूरी हो तो बहुत बड़ी बात। म्हणजे अगर वो टक्कर हो जाती तो वहां 2-4-5 तो निमट नहीं थे। इतनी स्पीड में थी दोनों गाड़ियां, योग से उस गाड़ी को गुरु महाराज ने रोक दिया, वो खड़ी हो गई थी गाड़ी। आपका ब्रेक लगना, उसका भी वो ब्रेक लगना। हाँ, उसने किसी को उतारने के लिए खड़ा करा था, अगर वो भी चलता रहता तो असंभव। तो ऐसी कृपा गुरु महाराज की मेरे पे आज भी बनी हुई है। बनी रहेगी। जय श्री राम।